Good morning and Assalamu alaikum, my dear class 4. I wish you all are doing well, enjoying good health and learning at homes. I'm your social studies teacher Aruj Yunus. And as you all know, in our previous video lecture, we have done the reading of and discussion of Unit 4, Government, the way we govern ourselves, in which we discussed about the institutions of government, rights and duties, and discussed about citizens, जिसमें आपको याद होगा कि हमने गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, हुकूमत के क्या काम होते हैं, और इसके अलावा हम लोग जो पाकिस्तान के शहरी हैं, सिटीज़न हैं, हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, हमने उसको डिटेल में डिस्कस किया था. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे. Let us first revise some points. Our question number 1 is related to the duties of the citizens. हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो शहरियों के जो ज़िम्मेदारियाँ उनसे रिलेटेड है, तो हम इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और उसको आपने कॉपीज़ में करना है, क्योंकि वो लॉन्ग क्वेश्चन है. तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है हम अपनी कॉपीज़ में करते हैं और आपको सारा पैटर्न भी पता है. तो ड्यूटीज़ क्या होती हैं. अब आपको पता है हमारी गवर्नमेंट जो है, हम पाकिस्तान की शहरी हैं ना, तो हमारी गवर्नमेंट हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ सर्विसेज प्रोवाइड करती है. वो हमारे राइट्स हैं, लेकिन हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो हमने डिस्कस की थी डिटेल में. ड्यूटीज़ क्या है, हमारी ज़िम्मेदारियां हैं. बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, व्हाट आर आवर ड्यूटीज़. द इम्पोर्टेंट ड्यूटीज़ ऑफ सिटीज़न्स आर लिस्टेड बिलो. टू रिमेन फेथफुल टू द कंट्री, यानी कि हम अपने जो वतन है, अपनी जो अपना मुल्क है, उसके साथ हम वफ़ादार रहें, हम उससे प्यार करें. टू रिस्पेक्ट एंड अबाइड बाय द लॉज ऑफ द स्टेट. आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, लॉज होते हैं, कवानीन बनाए जाते हैं. कंट्री में रहने के लिए उन लॉज को फॉलो करना ज़रूरी होता है. ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उनको रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त दें, और हर कवानीन को, हर कानून को हम फॉलो करें, उस पर अमल करें. 3. टू पे टैक्सेस इन द टाइम. जो टैक्सेस हमसे गवर्नमेंट लेती है वो हमारे पे ही लगाए जाते हैं, क्योंकि उन टैक्सेस से पाकिस्तान में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाते हैं, पाकिस्तान के लिए काम किए जाते हैं. तो उन टैक्सेस को टाइम से पे करना ये हमारी ड्यूटी है. टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर सिटीज़न. और बाकी शहरियों की इज़्ज़त करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है. करेक्ट यूज़ ऑफ वोट. मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में हर 5 साल बाद वोटिंग होती है, इलेक्शंस होते हैं जिसमें वोट दिए जाते हैं, और हमें ये कहा जाता है कि उस वोट का करेक्ट यूज़ करें, देखें कि जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है उसको आप वोट करें दिल से सोच समझ के. टू अरेंज एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रंस. अब आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाने की कोशिश करते हैं और दिलाते हैं, वो आपको ये आपका हक़ है और ये आपके पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है, ड्यूटी है. टू कीप देयर लोकेलिटी नीट एंड क्लीन. आपको पता है कि मैं आपको बार बार कहती भी रहती हूँ, स्कूल में भी मैंने आपको कहा है कि कभी भी आप जो कूड़ा है वो ज़मीन पर ना फेंकें, उसको डस्टबिन में फेंकें. इस तरह आप अपने स्ट्रीट्स को साफ़ रखें, आप कहीं मॉल जा रहे हैं उसको साफ़ रखें, कोई भी चीज़ या रैपर है उसको नीचे ना फेंकें, अपने घर में भी गंद ना डालें. ये आपकी ड्यूटी है. आपको पाकिस्तान से प्यार है तो उसको साफ़ रखना आपकी ड्यूटी है. नॉट टू वेस्ट रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट. अब आपको पता है कि आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, तो आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको ज़ाया ना करें, आप उनको वेस्ट ना करें, उनका अच्छे से यूज़ करें और वेस्ट ना करें. जैसे अगर आप वाटर यूज़ करें तो अगर आपने टैप ओपन किया है तो उतनी देर तक ओपन करें जितनी देर तक आपने यूज़ करना है, उसको एक्स्ट्रा खुला मत रहने दें. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ लेट अस डू आवर क्वेश्चन नंबर 1. You have to do it on your copies. First you have to draw margin line, mention unit 4 government, then mention long question just like this, and draw margin line as well. मार्जिन लाइन आपको पता है ड्रॉ करना कितना ज़रूरी है ताकि आपकी नीट एंड क्लीन लुक आए. मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपने काम करना है, आपको पता ही है, आप लोग कर चुके हुए हैं. ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1. गिव 5 क्वालिटीज़ ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न. अब आपने 5 ऐसी क्वालिटीज़ बतानी हैं जो एक रिस्पॉन्सिबल यानी ज़िम्मेदार शहरी में होती हैं, सिटीज़न में होती हैं. अभी अभी हमने उसको रिवाइज़ किया, इसको हम पहले भी डिटेल में पढ़ चुके हैं. या आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको लर्न हो गया होगा कि हमने क्या पॉइंट्स पढ़े थे. अब आप साथ साथ इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा एंड लर्न स्पेलिंग्स एज वेल. आंसर इज़ आवर रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न शुड अबाइड बाय द लॉज, रिस्पेक्ट द अदर सिटीजन्स, be patriotic, pay taxes on time,
यूज़ द वर्ड करेक्टली कितने ईजी हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको साथ ही याद कर लिया होगा। आप लिखते भी जाएं और इसको लर्न करते जाएं। आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन शुड अबाइड बाय द लॉज, रिस्पेक्ट द अदर सिटीजन्स, बी पैट्रियाटिक, पे टैक्सेस ऑन टाइम, use the word correctly. Clear, my dear students? Now it is your home task to do long question on your copies and learn it as well. We will meet in next video lecture. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.